तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। बीजीटी में टीम इंडिया को हार मिली 3-1 से और उसके बाद जो है खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वो ड्रेसिंग रूम की कंट्रोवर्सीज हो, बातें लीक करने की बात हो या बीसीसीआई द्वारा गाइडलाइंस बनाने की बात हो। कंट्रोवर्सीज की बात की, ड्रेसिंग रूम के लीक की बात की, तो ये खबर जो है लगातार चल रही है कि गौतम गंभीर ने एक खिलाड़ी का नाम लिया था और रिपोर्ट के मुताबिक वो खिलाड़ी सरफराज खान है और इस नाम को लेकर अब काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। हरभजन सिंह उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी ओपिनियन रखी है। उनका मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए थी और लोगों को ये मामला एक साथ बैठकर सुलझा लेना चाहिए था। हरभजन सिंह जो कि इंडियन टीम का हिस्सा थे जब ग्रेग चैपल टीम के हेड कोच थे, उन्होंने ग्रेग चैपल का भी एग्जाम्पल अपने बात के दौरान दिया है। तो आइए देखते हैं भज्जी ने इस पूरे ड्रेसिंग रूम लीक और कंट्रोवर्सी को लेकर सरफराज खान और गौतम गंभीर को लेकर क्या कुछ कहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या उसके बाद, मैदान पर जीत और हार होती रहती है, लेकिन हर दिन ड्रेसिंग रूम से नई कहानियां नहीं आनी चाहिए। आज एक रिपोर्ट आई है कि कोच साहब यानी कि गौतम गंभीर ने कहा है कि सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की बातें मीडिया को लीक कर दी हैं। अगर कोच साहब ने ऐसा कहा है तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया तो आप कोच हैं, आप उनसे तब बात कर सकते थे। वह खिलाड़ी है, उसे समझाइए, वो युवा है, वो यंग है, वो भविष्य में भारत के लिए खेलेगा। आगे इसी मामले पर भज्जी ने कहा, सीनियर खिलाड़ी होने के नाते युवाओं को ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है। अगर उन्होंने यानी कि गंभीर ने यह कहा कि सरफराज ने खबर लीक की है और अगर खिलाड़ी ने वास्तव में ऐसा किया है तो यह गलत है। ड्रेसिंग रूम की बातें खुले में नहीं आनी चाहिए। गौतम गंभीर इस काम के लिए नए हैं, उन्हें समय दिया जाना चाहिए। खिलाड़ियों को भी नई प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने का समय मिलना चाहिए। दे शुड नो हाउ टू जेल अलॉन्ग ईच अदर। आगे कहते हैं भज्जी, आपको बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। पिछले 6-8 महीनों में भारतीय क्रिकेट में बहुत सारी अफवाहें फैली हैं। खिलाड़ियों और कोच के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। 2005-6 के सीजन में ग्रेग चैपल के दौरे में भी यही हुआ था। अब इसके आगे वो कहते हैं, यहाँ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में खुलेआम बुरा नहीं बोलना चाहिए, इससे आपके परिवार का नाम खराब होता है। तो देखिए कि उन्होंने कहा है कि भाई जो भी बातें हैं ड्रेसिंग रूम के 4 दीवारी के बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और ऐसे में खिलाड़ी के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए अगर ये बात सच है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, आगे इंडिया के लिए खेलते नजर आएंगे। लेकिन अगर ये हुआ है तो ये सही नहीं है और उन्होंने यहाँ पर 2005-6 का भी जो है एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से ग्रेग चैपल के कोचिंग के अंदर भी ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक मैसेज भी दिया है गौतम गंभीर के लिए कि अगर ऐसी चीज़ें हुई थी तो ये सारी चीज़ें जो हैं ड्रेसिंग रूम के बाहर नहीं आनी चाहिए थी और उन्होंने बैठकर सरफराज खान से बात करनी चाहिए थी। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है। जो लगातार बीसीसीआई जो है ड्रेसिंग रूम को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, लीक सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ जो है बीसीसीआई लगातार जो है गाइडलाइंस बनाते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि कल किस तरह से 10 पॉइंट्स की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो स्पाउसल पार्टनर्स के ट्रैवल करने को लेकर हो या फिर डोमेस्टिक खेलने को हो या फिर शूट्स को लेकर हो कि आप अपने पर्सनल शूट्स नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा सपोर्ट स्टाफ लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बीसीसीआई ने गाइडलाइंस में इंक्लूड की है और ये मैंडेटरी है हर एक खिलाड़ी के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करना और ऐसा ना करने से जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा हर एक खिलाड़ी के खिलाफ अगर वो ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं। इस पर भी आपका क्या कहना है? What are your thoughts on these 10 guidelines? Do leave in your comments and we love reading your opinions and comments. It's very important for us. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे।
और अगर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और फेसबुक पेज का भी हिस्सा बन जाइए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।